नेक्स्ट है एथनिक नेपोटिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, मतलब कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा मतलब लड़ रहा है किसी चीज़ को लेकर के कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके रिश्तेदार जो हैं सेम उसको फॉलो करेंगे, सेम चीज़ को ही मतलब आगे बढ़ाएंगे, है ना। कोई एक पर्टिकुलर आदमी है और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, कुछ दिन बाद मतलब बूढ़ा हो गया, मर गया, तो इसका जो रिलेटिव रहेंगे, बेटा रहेगा, भाई रहेगा, जो भी रहेगा, वो इसी के नक्शे कदम पर चलेगा, इसी को फॉलो करेगा। ओके। नेक्स्ट नैरो पैरोकियल एंड एग्रेसिव नेशनलिज्म। सब नेशनलिज्म बताया सिमिलर है, एग्रेसिव नेशनलिज्म कि नैरो या एग्रेसिव नेशनलिज्म दोनों चीज़ सिमिलर है। ओके, सेम है। और बस सिर्फ इतना ध्यान रखना कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही है, हम जो कर रहे हैं वो देश के लिए सही है, वो भले सही हो या नहीं हो, उसको उससे लेना देना नहीं है, वो बस सोच लिया कि ये सही है तो सही है। जर्मनी में जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे हिटलर सोच लिया था कि नहीं, बाकी दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को मारना, ज्यूज़ को मारना, दूसरे कंट्री पे जा कर के हमला करना, उनका जगह हथिया लेना, ये सिर्फ हमारे देश के लिए सही है, यही ट्रू नेशनलिज्म है। उसी को एग्रेसिव नेशनलिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब वो चाहे सही हो नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है उसको। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स इन द इंटरनेशनल इलीगल आर्म्स मार्केट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि जब यहाँ पे हथियार नहीं होगा, मिसाइल नहीं होगा, गन नहीं होगा, बॉम्ब नहीं होगा, तो लड़ेंगे किससे, है ना। पहले ये सब नहीं था तो इतने लार्ज स्केल में किलिंग्स नहीं होता था किलिंग्स, राजा महाराजा लोग लड़ते थे, वॉर होता था, बट इतना ज़्यादा नहीं होता था। आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेपन्स हुआ, आर्म्स हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे लड़ाई होता है ना। अब कहाँ पे बात पहुँच गया है? न्यूक्लियर। ठीक है, अब सब न्यूक्लियर पावर होना चाहते हैं, इसके लिए लड़ते हैं कि नहीं मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो बोलेगा नहीं मेरे पास उतना न्यूक्लियर बॉम्ब है। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो मेजर फैक्टर। नेक्स्ट हॉस्टाइल नेबरहुड एक्टिविटी एज अ सोर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। स्टार्टिंग से यही अपने डिस्कस करते आ रहे हैं, इसी के बारे में बात की है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके, इंडिया के केस में कौन है? पाकिस्तान। ओके, इसके बॉर्डर में पाकिस्तान रहता है और यहीं से टेररिज्म एरिया में अपने आता है, उसको बोला जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। LET JUD देख चुके हैं अपने क्या क्या है, USA UK ये सब भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से। देख चुके हैं 9/11 में क्या हुआ था, देन उसके बाद उसके जवाब में USA में क्या हुआ। USA ने बताया ना और कि मतलब आप हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम भी ओसामा बिन लादेन को लटका देंगे, है ना, मार दिया उसको। नेक्स्ट पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट एंड शार्प रीजनल इम्बैलेंस पढ़ें अपने। पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट बताया था आपको, A है, B है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एम्प्लॉयड है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। कौन जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने? यही जाएगा, ये तो नहीं जाएगा। दिमाग है इसके पास, अक्ल है, पढ़ा लिखा है, पैसा है इसके पास, क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये एक मेन फैक्टर है। ओके, टेररिज्म को बढ़ावा देने का ये रीज़न है। सम ग्रुप्स ऑफ पीपल हैव फेथ इन द थीसिस ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब है, देखो और पुराने ज़माने से जो चलता हुआ आ रहा है कि ये सिविलाइजेशन उस एरिया का सिविलाइजेशन हमारे सिविलाइजेशन से नीचे है। ठीक है, कि नहीं हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें यहाँ पे जा कर के मारना, मतलब हथियाना चाहिए इस एरिया को, और इस एरिया में भी हमारे लोगों को रहना चाहिए। ये लोग अच्छे नहीं है, ये लोग उतने डेवलप नहीं है, ये लोग उतने बढ़िया नहीं है, हमारे लोग ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सिविलाइजेशन के लोग यहाँ आकर के मारते थे, पीटते थे, एरिया हथिया लेते थे। पहले के टाइम पे वही होता था ना कि राजा महाराजा के टाइम पे क्या होता था कि कोई एक राजा है, दूसरे एरिया के राजा को जा कर के लड़ाई के लिए चैलेंज करेगा, लड़ाई में जीता, ये एरिया इसका। ओके, सो धर्म के रिलीजन के नाम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ करता था। ओके, मिडिल ईस्ट में आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ओके, तो मुस्लिम कंट्रीज़ बने कैसे? ऐसा ही करके बने हैं। ओके, कि धर्म के नाम पर दूसरे जा कर के दूसरे एरिया में जा कर के पहले लड़ाई करो, देन वहाँ के एरिया वो जीत लो। अब वो एरिया वो जीत लिया राजा तो हो गया मुस्लिम एरिया, मुस्लिम कंट्री हो गया। वहाँ के लोगों को कभी कभी ज़बरदस्ती मतलब कन्वर्ट किया जाता था, अपने लोगों को वहाँ पे भेजा जाता था, तो एरिया हथियाने का चीज़ है। तो ये फेथ भी अभी भी बहुत सारे लोगों में है कि नहीं दूसरे एरिया में जा कर के हमें कैप्चर करना है, हमें अपना आइडियोलॉजी, अपना धर्म वहाँ पे फैलाना है। उसको बुलाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सम अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट्स अमंग नेशन। सीधा सीधे तुम इंडिया का एग्जांपल ले लो। ओके, अनरिजॉल्व डिस्प्यूट मतलब जो अभी POK है, पहले डिस्कस किया हूँ आप लोग का कि पाकिस्तान कश्मीर का कुछ हिस्सा यहाँ पे ज़बरदस्ती लड़ाई करके ले लिया था। ओके, झगड़ा करके यहाँ पे ले लिया था और ये हथियार लिया था, इंडिया से वापस नहीं ले पाया था, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी माना जाता है। इंडिया बोलता है कि ये इसके हिस्से में आता है, पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है, तो और यहाँ पे पाकिस्तान कब्जा करके ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो इस एरिया के लिए भी, इस एरिया के कंट्रोल के लिए भी दो कंट्रीज़ में टेररिज्म का एक्टिविटी बढ़ता है।
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बताया था पॉलिटिक्स क्यों कि पीओके में पाकिस्तान अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ओरिजिन करता है, मतलब यहीं से ऑपरेट करता है। यहाँ से देखो टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में एंटर करते हैं, यहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया जाता है, यहीं से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, पीओके से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। सो ये अनरिजॉल्व डिस्प्यूटेड एरिया है, इंडिया बोलता है मेरा है, पाकिस्तान बोलता है मेरा है, तो यही एरिया के लिए दोनों जन लड़ते रहते हैं, ठीक है। इलीगल नारकोटिक ट्रेड, ड्रग मनी एंड नेक्सस बिटवीन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिस्ट। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होता है, पैसा, ओके, मनी सबसे इम्पॉर्टेंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आर्म्स एंड एम्यूनिशन उसी से खरीदेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों के पास फैक्ट्री बना लेंगे बोल करके, पैसा चाहिए होता है। तो पैसा कहाँ से लाएंगे ये लोग? नारकोटिक ट्रेड, ड्रग मनी, ड्रग बेच करके, नारकोटिक्स बेच करके, ये सब बेच करके जो वो लोग को पैसा मिलता है ना, तो टेररिस्ट फंडिंग होता है उसी पैसे से, ठीक है। ब्लैक मनी सुने हो ना, तो ब्लैक मनी उसी टाइप का एक मतलब यूज़ होता है, कुछ पोर्शन उसका, टोटली तो नहीं, कुछ पोर्शन उसी में ही यूज़ होता है ब्लैक मनी का टेररिस्ट फंडिंग में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो ए मेन फैक्टर टुवर्ड्स टेररिज्म। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज़ ऑफ सम स्टेट्स लाइक पाकिस्तान वुड प्रीफर टू डिस्क्राइब द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन अदर स्टेट एज फ्रीडम फाइटर। देखो पाकिस्तान टेररिस्ट को टेररिस्ट कभी नहीं बोलता है, ठीक है। वो क्या बोलता है? फ्रीडम फाइटर, ओके। वो बोलता है कि नहीं, टेररिस्ट कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, टेररिस्ट टेररिज्म नहीं फैला रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है तब जा करके वो वैसे कर रहे हैं, उनको गलत नहीं बोलना चाहिए, उनको टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा ये बोलता है। तो अब बार बार कोई कंट्री एक चीज़ को बढ़ावा देगा तो उसको लगेगा क्या, टेररिस्ट को लगेगा क्या कि नहीं हम गलत करें? उनको तो लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, कि कंट्री हमें बहुत शाबाशी दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, बहुत हमें सपोर्ट कर रहा है ना। तो इट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर्स टुवर्ड्स टेररिज्म, ओके।